ओम प्रकाश चौटाला के भाषण आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इस वीडियो में सुन लीजिए। नरवाना की सभा में कह के गया था, क्यों पानी पानी करते फिर जो गंगा थारे गांव में ले जाऊंगा, नाक कावड़ लेने के जो डूबकी मारते फिरोगे। हाँ जी, कितने के पास नहीं आता आपका इस तरह के? मेरे से लगभग जो भी चौटाला साहब ने भाषण दिए हैं, मैं जिसमें गया हूँ मैंने सुना, मैंने ध्यान से सब लगभग दो चार पॉइंट सब में याद है। बस हमारी तो एक सोच है, जिन गरीब मजदूर ने, किसान ने, व्यापारी ने, दुकानदार ने, छोटे कर्मचारी ने हमारा साथ दिया हो, एक दफ़ा सरकार आ जाए और सारा साथ पीढ़ी का जुगाड़ करके इस दुनिया से चले जा। और दोस्तों, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, आज कोई सरकार बनाने की भूख नहीं है, आज कोई कुर्सी की भूख नहीं है। आपका इतना जोश और उत्साह देख कर मेरे मन में यूँ वारिश है, वोट मांगने के बजाय तुम्हारे को बधाई देकर चला जाऊँ। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। कुछ लोगों में जो प्रतिभा होती है वो छुपी होती है, लेकिन आज आपको एक ऐसी प्रतिभा दिखाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ खेड़ी लांबा से हैं सुरेंद्र लांबा मौजूद हैं, तो उनसे ओम प्रकाश चौटाला के भाषण आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इस वीडियो में सुन लीजिए। तो किस तरह से ओम प्रकाश चौटाला के भाषण ये सुनाते हैं, तो आइए बातचीत कर लेते हैं इनसे। पहले बात तो आपके प्रशंसकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं चौटाला साहब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जब भी चौटाला साहब ने कोई भी भाषण दिया है, मैं उसका एक भक्त हूँ। कहने का मतलब ये है, और मैं आपको 1998 का भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, वैसे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं 5-7 मिनट का आपको भाषण जरूर सुनाऊँगा। 1998 के अंदर जब हरियाणा लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, अविपा और भाजपा की सरकार थी, उस वक्त का भाषण है, और बाई इलेक्शन आ गया था। तो मैं उस समय का भाषण रहा था। नरवाना से था, हमारा कलायत क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता था, और वहाँ से सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा को MP के लिए टिकट दिया गया था, और उस वक्त का बीजेपी और अविपा की सरकार थी। मैं उस वक्त का आपको भाषण सुनाना चाहता हूँ, और ये नरवाना का भाषण है। आज की सभा के सभापति लाला गौरी शंकर जी, हरियाणा लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साझे प्रत्याशी भाई सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा जी, हरियाणा लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के समर्थ कार्यकर्तागण, नरवाना क्षेत्र से गांव से आए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही हो, सुनने वाली मेरी माता बहनों, और इस भारत कृषि प्रधान देश के उज्ज्वल जीज बच्चों और नौजवान दोस्तों, आज की जो सभा का आयोजन किया गया था वो पार्टी के प्रत्याशी के प्रति जन समर्थन जुटाने के लिए किया गया था। लेकिन आपका इतना जोश और उत्साह देख कर मेरे मन में यूँ वारिश है, वोट मांगने के बजाय तुम्हारे को बधाई देकर चला जाऊं। क्योंकि ज्यों ज्यों चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनावी गर्द आसमान में चढ़ती जा रही है। आज एक दौड़ लगी हुई है, एक गांव के लोग सोचते दूसरे गांव के मुकाबले में हमारी पार्टी का प्रत्याशी ज़्यादा वोटों से जीते। एक विधानसभा के लोग सोचते हैं दूसरे लोग विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले में हमारी पार्टी का प्रत्याशी ज़्यादा वोटों से जीते। एक लोकसभा के लोग सोचते हैं दूसरे लोकसभा क्षेत्र के मुकाबले में हमारी पार्टी का प्रत्याशी ज़्यादा वोटों से जीते, क्योंकि आज मौजूदा सरकार का दिवाला निकल चुका है। वैसे भी सरकार का काम होता है अपने किसान को 24 घंटे पानी दे, 24 घंटे बिजली दे, ताकि सस्ती खाद और अच्छे बीज के कारण से देश में अन्न के भंडार भरे जा सकें। मौजूदा सरकार को किटोरा लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे मुल्कों से अन्न की भीख ना मांगनी पड़े। सरकार का काम होता है अपने व्यापारी को व्यापार करने में छूट दी जाए, महसूल की जड़मूल से समाप्त हो, इंस्पेक्टरी राज समाप्त हो, और टैक्सों का सरलीकरण करे, इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा मिले। सरकार का काम होता है अपने कर्मचारी को महंगाई का भत्ता दे, बोनस दे, 5वें वेतन आयोग रिपोर्ट को बगैर किसी किंतु और परंतु के लागू करे। सरकार का काम होता है आम आदमी की जान माल इज्जत की सुरक्षा करे। यदि मैं एक एक बात को गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए आप स्वयं भुक्तभोगी हो। और वैसे भी सत्ता से जुड़ी पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है तो देश और प्रदेश की जनता से ये कह के वोट मांगिया करती है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया इसलिए वोट दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी के लोगों की आज हिम्मत टूट चुकी है। वो अपने किए कर्मों की वोट नहीं मांग रहे, बल्कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, वो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। मैं पूछना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जब
बहादुरगढ़ में 5-5, 6-6 साल की लड़कियों का बलात्कार करके सामाजिक तत्व उस गली को खिलने से पहले ही मसरकत जब गलियों में फेंक रहे थे, उनके माँ-बाप बिलखते हुए थाने और तहसील के अंदर जब धरने पर बैठे हुए थे, अभिपा भाजपा की जालिम पुलिस उनको लाठियों बरसाई जा रही थी, तब 30 किलोमीटर के फासले पर बैठे अटल बिहारी वाजपेयी के मुख से कभी एक आंसू भी निभा। हरियाणा विकास पार्टी का मुखिया चौधरी बंसीलाल गाँव-गाँव में आवाज़ लगाया करता था कि हमारी सरकार आने के बाद हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ट्रांसफार्मर मुकम्मल करेंगे, 3 महीने में आगरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, यमुना का समझौता रद्द करेंगे, SYL नहर का निर्माण करेंगे। नरवाना की सभा में कह के गया था, क्यों पानी पानी करते फिरते हो, गंगा थारे गांव में ले जाऊंगा, नाक कावड़ ले आने की जो डुबकी मारते फिरोगे। खराब ट्रांसफार्मरों की समस्या को जब किसान लेकर किसान संतनाड़ी के अंदर जब धरने पर बैठे हुए थे, अभी भाजपा की जाली पुलिस उनको गोलियों से मारे जा रही थी। जब दमतान में किसान मारे जा रहे थे, कोड़े खा में किसान मारे जा रहे थे, इस प्रदेश के किसान को जब इस हरियाणा की पुलिस ने जब किसान के खून से जब लाल कर दिया गया था, तब हरियाणा प्रदेश में बंसीलाल की आंख से कभी आंसू भी निभा। आज वो किस मुख से कहते हैं कि हमारे को प्रधानमंत्री बने थे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन सूझबूझ न होने के कारण अपनी 13वीं करवा के बैठ गए। हम हिंदू संस्कृति सभ्यता में आस्था रखने वाले लोग हैं। एक दफ़ा जिसकी 13वीं हो जाया करती है, उसकी बरसी हुआ करती है, पुण्यतिथि हुआ करती है, दोबारा कभी किसी की 13वीं नहीं हुआ करती। और वैसे भी राज चलाने के लिए पहले अपना घर चलाना जरूरी होता है। घर गृहस्थी वाले को पता होता है बीबी को राजी कैसे रखा जाता है, बच्चों को तालीम के लिए साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं, पड़ोसी के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, घर में मेहमान आए तो उसकी खातिर तवज्जो कैसे की जाती है। जो इन बातों को नहीं जान पाता वो देश को क्या चला पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं हम आपको शीतल सरकार देंगे। यदि लंबे अरसे तक चलने वाली सरकार को लोग शीतल सरकार मानते हैं, तो इस देश में साढ़े 650 वर्ष तक इस देश में मुगलों ने राज किया। फिर इसी मिट्टी में होने वाले जवानों ने क्यों बगावत की थी। पौने 200 साल तक इस देश में अंग्रेज ने राज किया। फिर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे किस लिए चूमे थे। इस देश में 45 वर्ष तक इस देश में कांग्रेस ने पार्टी ने राज किया। कभी अगड़ और पछड़े की राजनीति पैदा करती रही, कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ा कर, कभी हिंदू और स्वर्ण के बीच में, कभी गांव और शहर के बीच में मतभेद पैदा करके ये लोग 45 वर्ष तक राजनीति की रोटियां सेकते रहे। आर्थिक तौर पर हमारा शोषण भी करते रहे और हमारी राजनीति को भी छीनते रहे। और आपने शीतल सरकार का अब की बार मैंने विधानसभा में उनकी पोल लिस्ट के माध्यम से खोली, जो ईमानदारी का पुलिंदा बांध कर इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया करते थे। कब चौधरी बंसीलाल जी क्या करते थे कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को पेट्रोल पंप देंगे, गैस की एजेंसी देंगे, बसों के परमिट दिए जाएंगे और मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे। लेकिन जब सरकार बन गई, पेट्रोल पंप बंसीलाल के लड़के के नाम तकसीम कर दिया गया, जो गैस की एजेंसी थी बंसीलाल की लड़की के नाम तकसीम कर दी गई। जो हरियाणा और राजस्थान के बंटवारे में जो हरियाणा के हिस्से में 79 परमिट मिले थे और उसमें से 34 परमिट बंसीलाल के रिश्तेदार जयपाल धर्मपाल के नाम तकसीम कर दिए गए। बंसीलाल जी कहने लगे जयपाल मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैंने कहा चौधरी बंसीलाल मैं भरी बात नहीं हूँ, लेकिन तेरा कुर्सी नामा मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रांसपोर्ट वजीर है, उसको भी बेचारे को 2 परमिट मिले थे, इसीलिए उसका गुजारा नहीं हो सकता था। उस बस में दारू बेचना शुरू कर दिया। आज भी वो गुड़गांव के थाने में बस खड़ी है। ट्रांसपोर्ट वजीर ने माना कि उसका शराब में चलान हुआ है, लेकिन कहता कोई सवारी ले गई थी, उस दिन एक भी टिकट नहीं कटी थी। बिना यात्री के कार में दारू पकड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रमेश जोशी शुगर फेडरेशन का चेयरमैन है, करोड़ों रुपए की चीनी खा गया, आज इसलिए नहीं बोल रहा। और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कमला वर्मा विदेशों से शबादारा होता है। गर्भवती महिला और बच्चों के लिए बिस्कुट आया करते हैं, 20 करोड़ के बिस्कुट केली खा गई, आज तक डकार नहीं ली। हम इस देश में इस प्रकार की सरकार के पक्षधर नहीं है। और दोस्तों मैं एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, आज कोई सरकार बनाने की भूख नहीं है, आज कोई कुर्सी की भूख नहीं है। क्योंकि जिस कुर्सी पर भजन लाल जैसा तानाशाह डिक्टेटर बैठ लिया हो, जिस कुर्सी पर भजन लाल जैसा भ्रष्ट और करप्ट आदमी बैठ लिया हो, आज उस कुर्सी में कोई आरक्षण बाकी नहीं है। बस हमारी तो एक सोच है, जिन गरीब मजदूर ने, किसान ने, व्यापारी ने, दुकानदार ने, छोटे कर्मचारी ने हमारा साथ दिया हो, एक दफ़ा
दफा सरकार आ जाए और सारा 7 पीढ़ी तक का जुगाड़ करके इस दुनिया से चले जा। सरदार महल सिंह कह रहे थे मैंने कंडीशन समर्थन दे रहा हूँ, कर मैं टिकट का इच्छुक नहीं हूँ। मैं एक बात को साफ कर देना चाहूँगा, नरवाना क्षेत्र में कोई टिकट लंबी चौड़ी लाइन नहीं लगेगी। ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से मैं तब तक चुनाव लड़ता रहूँगा जब तक आप लोगों का प्रेम प्यार स्नेह प्राप्त ना कर लूँ। और हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं। यदि नरवाना क्षेत्र से मेरी पार्टी का प्रत्याशी श्री सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा और क्षेत्रों में मुकाबले में यदि ज्यादा वोटों से नहीं जीत पाया तो फिर मैं इस बात को मान के चलूंगा कि आज भी नरवाना क्षेत्र के लोग मुझे किसी बात पर नाराज हैं। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भगवान की नाराजगी तो 2 मिनट के लिए मोल भी ले सकता हूं, लेकिन नरवाना क्षेत्र के लोगों की नाराजगी मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाती है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी सरकार आने के बाद जो कुछ भी हमने वायदे किए हैं हम उन पर पुष्प चढ़ाएंगे। और आने वाली सरकार आज की एक दरो दीवार पे एक बात को लिखा जा चुका है, जब कभी भी इस प्रदेश में चुनाव होगा अभी भाजपा गठबंधन जाएगा, इनेलो और बसपा गठबंधन आएगा। इसको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया आपने किस तरह से जो सुरेंद्र लांबा जी ने जो ओम प्रकाश चौटाला का 1998 का जो भाषण है वो सुनाया। तो हाँ जी, कितने के भाषण याद है आपका इस तरह के? मेरा से लगभग जो भी चौटाला साहब ने भाषण दिए हैं लगभग 2004 का, 2005 का, अच्छा। और जो भी मैं जिसमें गया हूँ मैंने सुना, मैंने ध्यान से सब लगभग 2-2 4-4 पॉइंट सब में याद है। अच्छा, लेकिन जो यू है यू सारा का सारा मेरे को याद है। अच्छा, मतलब कितने दिन से जो इनेलो में रहे हो, कितने साल रहे हो आप? मैं इनेलो में था जब से मेरा वोट बना है और अब भी इनेलो में हूँ। चब्बे सिंह जीजेपी वाले चले गए हो, लेकिन हम तो गांव में आज भी इनेलो के साथ हैं। ना हम बीजेपी में गए, हम इनेलो के साथ ही रहेंगे। जी, काम क्या करते हो आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। हम तो वही बात है, फल खाए इस दरखत के, पेट लिपेटी पात, और जलना हमारा धर्म है इसी दरखत के साथ। वाह जी वाह। तो सुन लिया आपने किस तरह से जो खेड़ी लांबा के सुरेंद्र ने ओम प्रकाश चौटाला का 1998 का भाषण आपको सुनाया। इस तरह के काफी भाषण इनको याद है, तो ये प्रतिभा के धनी हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।